हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू दी पार्ट 2 ऑफ वेब डेवलपमेंट सीरीज बूट कैंप 2020 बाय testyourprep.com। गाइस, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी HTML के बारे में। हमने देखा था कि HTML क्या होता है और हमने एक कार का एग्जांपल लेके बताया था कि जैसे कि हमारे पास एक कार में एक स्ट्रक्चर होता है, एक उसको ब्यूटिफिकेशन देते हैं बाद में, और उसका इंजन जो होता है उसकी ब्रेन की तरह काम करता है। सिमिलरली गाइस, वेब डेवलपमेंट में हमारे पास HTML जो है वो हमारी वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर है। ब्यूटिफिकेशन के लिए हम यूज़ करेंगे CSS, जो हम पढ़ेंगे कुछ टाइम के बाद। और हमारा जो वेबसाइट का ब्रेन है वो है जावास्क्रिप्ट, जो सारी चीज़ें कंट्रोल करेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम कि हम पेज में नेविगेशन कैसे करेंगे, एंड अगर हमने कुछ मतलब डायनेमिकली कुछ उसमें ऐड करना है, कुछ वहाँ से हटाना है, यूज़र को उसी टाइम पे कुछ चेंजेस करके दिखाना है, तो सबके लिए हमारे पास होता है जावास्क्रिप्ट। तो देखते हैं एक बारी फिर से HTML की डेफिनेशन को। तो यही है कि HTML हमारे पास एक मार्कअप लैंग्वेज है, बेसिकली एक लैंग्वेज है जो ब्राउज़र को कम्युनिकेट करती है। जो हम कोड लिखेंगे वो कोड ब्राउज़र डायरेक्टली समझ नहीं सकता है, तो वो HTML वो काम करती है उस ब्राउज़र को समझाने का। हम इंग्लिश में HTML का एक कोड लिख के देते हैं एडिटर के थ्रू, वो उसको कंपाइल करता है, वो उसको ट्रांसफॉर्म करता है एक अंडरस्टैंडेबल कोड जो ब्राउज़र समझ पाता है। तो वो एक लैंग्वेज हमें प्रोवाइड की गई है जो हमारा एक स्ट्रक्चर बनाने में काम आती है। उसमें कई तरीके के एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास एक उसके अंदर एलिमेंट आ जाता है जैसे कि P, वो हमारा पैराग्राफ होता है। हमने देखा था हेड के अंदर टाइटल, जो हमारे वेब टाइटल को डिफाइन करता है। एक हमारे पास आता है इमेज का एलिमेंट। इस तरह के हमारे पास कई एलिमेंट्स आ जाते हैं गाइज, वो हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। तो हमारे पास हमें पता है कि हमारे पास यहाँ पर टैग्स होते हैं, तो कुछ हमारे पास टैग्स होते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग्स, और कुछ हमारे पास खाली ओपनिंग टैग्स होते हैं जो सिर्फ खुलते हैं लेकिन बंद नहीं होते हैं। तो सबसे पहले गाइज हम देखते हैं बेसिक डिफरेंस HTML वर्सेस HTML5। हमने देखा HTML, लेकिन हम बात करते हैं HTML5 की। तो व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द टू। ओके गाइज, तो ये है हमारे पास HTML वर्सेस HTML5। बेसिकली मेन डिफरेंस HTML और HTML5 में यही है कि HTML हमारा पुराने टाइम में यूज होता था। HTML के अंदर अब कुछ लिमिटेशंस आ चुकी हैं जिनको हम कवर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ एक बेसिक सी चीज़ की, तो HTML के अंदर हम वीडियोस को प्ले नहीं कर सकते हैं, बट अब जो HTML5 का वर्जन हमारे पास अवेलेबल है उसमें हम इजीली कोई भी वीडियो को हम आसानी से प्ले करके दिखा सकते हैं। तो आइए गाइस हम देखते हैं इसका डिफरेंस। पहला डिफरेंस क्या कहता है कि पहला डिफरेंस ये है कि इट डजंट सपोर्ट ऑडियो एंड वीडियो विदाउट द यूज ऑफ फ्लैश सपोर्ट। आपने देखा होगा कभी कभी जब आप पुराने टाइम में अगर आप ऑनलाइन गेमिंग का शौक रखते होंगे, तो जब कभी कभी आपका लैपटॉप थोड़ा सा ओल्डर वर्जन का होगा या PC ओल्डर वर्जन का होगा, उसमें फ्लैश सपोर्ट अवेलेबल नहीं होगा, तो miniclip.com जैसी वेबसाइट्स पे कभी कभी हमारे पास हमें एरर देखने को मिल जाता था कि सॉरी योर PC डज नॉट, योर ब्राउजर डज नॉट हैव फ्लैश सपोर्ट। तो फ्लैश प्लेयर हमें पुराने ज़माने में चाहिए होता था अपनी ऑडियो या वीडियो को प्ले करने के लिए, बट आज HTML5 की सपोर्ट के साथ हमें इसकी कोई नीड नहीं पड़ी है। अब हमें ऑडियो और वीडियो टैग्स के थ्रू अवेलेबल हैं हमारे पास HTML5 के अंदर, तो हम उनके थ्रू इजीली अपने वेबसाइट में ऑडियो या वीडियो को एम्बेड कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको अपनी वेबसाइट में दिखाया था गाइज, वो ऑडियो प्लेयर जो ऑडियो प्ले कर रहा था, एंड एक वीडियो प्लेयर जो यूट्यूब से डायरेक्ट लिंकिंग कर रहा था। सेकंड डिफरेंस हमारे पास आता है गाइस, इट यूजेस कुकीज टू स्टोर टेम्परेरी डाटा। HTML पुराने टाइम में कुकीज स्टोर करता था जिससे हमारी रैम बढ़ती थी, वो टेम्परेरी डेटा को स्टोर करता था। यस, वेबसाइट्स आज भी कुकीज स्टोर करती हैं, बट तब बात कुछ और थी। एंड HTML5 क्या करता है, इट यूजेस SQL डेटाबेसेस एंड एप्लीकेशन कैश टू स्टोर दी ऑफलाइन डेटा। तो बेसिकली अब हमारे पास अलग से डेटाबेस क्रिएट होता है, तो हमारे पास हमारा फास्ट रिट्रीवल भी हो जाता है। और कैश जो होता है वो इसीलिए काम आता है कि ताकि जैसे आप एक वेब पेज को विजिट कर चुके हो फर्स्ट टाइम के लिए, तो वो लोड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट जब आप नेक्स्ट टाइम उस वेब पेज को विजिट करोगे तो वो इंस्टेंटली लोड हो जाएगा। दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ कुकीज एंड कैश। थर्ड हमारे पास आता है कि HTML जो था, दैट डज नॉट अलाउ जावास्क्रिप्ट टू रन इन द ब्राउजर। अभी हमने बात की थी कि जावास्क्रिप्ट हमारा ब्रेन है, ठीक है। जब जावास्क्रिप्ट इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था तब हमारे पास स्टैटिक वेबसाइट्स होती थी, राइट। अब जावास्क्रिप्ट के इंट्रोड्यूस होने से सारा काम जावास्क्रिप्ट ही संभालता है। ये जावास्क्रिप्ट जो हम इस कोर्स में पढ़ेंगे दैट इज बेसिक जावास्क्रिप्ट, कोर जावास्क्रिप्ट, बट जो हमारी असली वेबसाइट्स में यूज होती है वो होती है Node.js, React.js एंड RESTful APIs, जो सर्वर से कनेक्ट करती है हमारे वेबसाइट को। हम पेजेस को अपलोड करते हैं एंड सर्वर ही सारा काम संभालता है। फॉर एग्जाम्पल आपने कभी कभी देखा होगा किसी वेबसाइट को https:// फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ www.testyourprep
.com। तो जैसे ही आप इस वेबसाइट को क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे, यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, इस वेबसाइट का मिल जाएगा होम पेज, राइट। लेकिन आप देख सकते होंगे कभी कभी अगर आप किसी टैब पे क्लिक करें तो वहां पर जाकर स्लैश में कुछ आ जाता है। तो अगर हम अपने वेब ब्राउजर में सीधा यहाँ से ये लिखेंगे अबाउट www.testyourprep.com/about, तो वो सीधा अबाउट वाले पेज पे जंप हम करके हमें ले जाएगा। तो गाइज ये चीज़ कौन हैंडल करता है, ये चीज़ हैंडल करती है हमारी Node.js, जो कि बिल्कुल ही अलग टॉपिक है, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग इसको हम बोलते हैं। तो ये भी एक जावास्क्रिप्ट का ही पार्ट है। तो हम बेसिकली जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे थोड़ा बाद में, पहले हम HTML और CSS को कवर करेंगे। तो गाइज HTML5 जो है वो जावास्क्रिप्ट को बैकग्राउंड में रन करता है, एंड दिस इज पॉसिबल ड्यू टू JS वेब वर्कर API इन HTML5। नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंस आ जाता है वेक्टर ग्राफिक्स। वेक्टर ग्राफिक्स क्या होता है गाइज, हमारे पास दो तरह के ग्राफिक्स होते हैं, स्केलर और वेक्टर। तो वेक्टर ग्राफिक्स जो है वो HTML में पॉसिबल थे विद द हेल्प ऑफ वेरियस टेक्नोलॉजीज लाइक VML, सिल्वरलाइट, फ्लैश, ठीक है। लेकिन हमारे पास यहाँ पर SVG, कैनवस और HTML5 के अंदर हमें ग्राफिक्स एडिशनली इंटीग्रल पार्ट एक सपोर्ट के थ्रू में मिल जाता है। तो SVG और कैनवस जो है ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी में हमें प्रोवाइड होते हैं। वेक्टर ग्राफिक्स की क्वालिटी खराब हो जाती है, लेकिन SVG और जो कैनवस हमारे पास हमें HTML5 सपोर्ट प्रोवाइड करता है वो बहुत ही अच्छी सपोर्ट है, उससे हमारी क्वालिटी रिड्यूस भी नहीं होती है। नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंस आता है गाइज, इट डज नॉट अलाउ ड्रैग एंड ड्रॉप इफेक्ट्स। HTML5 जो है ड्रैग एंड ड्रॉप इफेक्ट्स को अलाउ करता है, वो हम करके देखेंगे। इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ शेप्स लाइक सर्कल्स एंड रेक्टेंगल्स एटसेट्रा, बट HTML5 अलाउज टू ड्रॉ शेप्स लाइक सर्कल, रेक्टेंगल एटसेट्रा। कि हम अपने पेज को जब ब्यूटीफाई करना चाहेंगे तो हम जैसे किसी वेबसाइट के एक पर्टिकुलर एक इंफॉर्मेशन को हमें अलग से हाईलाइट करके दिखाना है, तो हमारी रिक्वायरमेंट पड़ सकती है कि हम उसके लिए एक बॉक्स का यूज करें। तो वो बॉक्स हमें HTML प्रोवाइड करेगा, लेकिन HTML5 प्रोवाइड करेगा बट HTML प्रोवाइड नहीं करेगा। इट वर्क्स विद ऑल ओल्ड ब्राउजर्स, बट HTML5 जो है हमारा इट इज सपोर्टेड ओनली बाय न्यू ब्राउजर्स लाइक मोजिला, फायरफॉक्स, क्रोम, सफारी एटसेट्रा। ये हमारे पास एक लिमिटेशन आ जाती है HTML5 की। Older versions of HTML are less mobile friendly. HTML5 language is more mobile friendly. ठीक है। इसमें एलिमेंट्स होते हैं लाइक nav हेडर, जैसे हम बनाते हैं, जैसे कि मैंने अपने वेबसाइट में आपको दिखाया था कि जहाँ पे होम, शॉप, ब्लॉग, वो एक हमारे पास एक हेडर नेविगेशन बार था, उसको हम बोलते हैं नेविगेशन बार। तो वो चीज़ HTML में प्रेजेंट नहीं थी, बट HTML5 के सपोर्ट से हम उसको इजीली nav टैग लगा के यूज़ कर सकते हैं। वो मैं आपको दिखाऊंगा कि हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, इट इज केपेबल ऑफ हैंडलिंग इनएक्यूरेट सिंटैक्स, बट इट इज नॉट केपेबल ऑफ हैंडलिंग इनएक्यूरेट सिंटैक्स। गाइस HTML एक ऐसी लैंग्वेज है जो आपको एरर नहीं देगी कभी भी। जैसे हमने C में पढ़ा था कि जब हमारा एरर आता था वो नीचे कंपाइलर हमें डिस्प्ले कर देता था, हम उस एरर को पढ़ते थे। जैसे हमने उसमें किसी नाम में गड़बड़ कर दी, हमने जैसे डेटा टाइप का नाम आइडेंटिफायर में दे दिया, तो उसने हमें नीचे एरर दे दिया था किसी लैंग्वेज में, जो हमने पढ़ के रिजॉल्व कर लिया। ठीक है, हमने 2 बार इंटीजर को डिक्लेयर कर दिया तो हमने उसको एरर उसने हमें दे दिया, हमने उसको पढ़ के रिजॉल्व कर दिया। बट HTML के अंदर ऐसा नहीं होता है। अगर आपने सिंटैक्स में कोई गलती की तो आपको एरर नहीं आएगा, बट आपके पेज पे कुछ डिस्प्ले नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ कि ये हमारा बॉडी टैग है, बॉडी टैग के अंदर हमारा P टैग है, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज अ पैराग्राफ। तो गाइज हमें यहाँ पर टैग को क्लोज करना होता है, बट अगर हम मान लेते हैं कि इस टैग को हमने क्लोज नहीं किया एंड हमने स्लैश बॉडी कर दिया, तो HTML के अंदर ये गलत होगा। HTML के अंदर हमें इसमें कोई आउटपुट प्रोवाइड नहीं होगा, बल्कि HTML5 की अगर हम बात करें तो HTML5 में हमारे पास फिर भी आउटपुट आ जाएगा जिसमें लिखा होगा क्या, दिस इज अ पैराग्राफ। तो ये था HTML5 का बेसिक डिफरेंस कि HTML जो है वो ऑटोमेटिकली सिंटैक्स को करेक्ट नहीं कर सकता, करेक्ट ये भी नहीं करेगा, बट इसको पता चल जाएगा कि ओके फाइन, यहाँ पर हमारे पास एक क्लोजिंग टैग होना चाहिए था, वो नहीं लगाया यूजर ने, तो कोई बात नहीं, हम इसको प्रिंट करके फिर भी आंसर दे देते। बट ये ऑलवेज इट डजेंट वर्क। ये कभी कभी काम करता है, कुछ कुछ टैग्स के लिए ही काम करता है, हमेशा ये काम नहीं करता है। तो कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाओगे कि हमने सब कुछ सही तो लिखा है बट हमारे पास फिर भी आंसर क्यों नहीं आ रहा, तो आप जरूर इस टाइप की मिस्टेक पर अपना ध्यान दे सकते हैं। तो गाइज ये था बेसिकली HTML और HTML5 का डिफरेंस। तो आपको समझ आ ही गया होगा कि सबसे ज़्यादा अच्छा दोनों में से कौन है। तो दोनों में से सबसे ज़्यादा अच्छा है HTML5। तो आज की डेट में हम HTML5 को ही सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो आइए गाइज हम देखते हैं एक छोटा सा कोड हम अपनी सबसे पहली वेबसाइट को अब बनाएंगे।
तो चलिए गाइज हम स्टार्ट करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल करने से। तो हम चल लेते हैं अपने ब्राउज़र पर। ओके गाइज, तो हम करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल। आप यहाँ से सीधा सिंपली लिख सकते हैं विजुअल स्टूडियो और आपको यहाँ पर मिल जाएगा अपना IDE। फर्स्ट वेबसाइट को क्लिक करके आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं विजुअल स्टूडियो फॉर विंडोज़ मैक। अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप कर लीजिए दिस इज एडिटिंग एंड डीबगिंग ऑन एनी OS फुल फीचर्ड IDE कोड डीबग टेस्ट एंड डिप्लॉय एनी प्लेटफॉर्म। तो आप ये वाला डाउनलोड करिए गाइस, यूजर इंस्टॉलर विंडोज 64 बिट। तो यस, गेटिंग स्टार्टेड, यहाँ से आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक्सटेंशन और गाइस यहाँ पर डाउनलोड स्टार्ट हो गई है हमारी। तो इसको मैंने डाउनलोड ऑलरेडी कर रखा है, इसलिए मैं इसको दोबारा डाउनलोड नहीं करूँगा। बट एक बार आपका ये डाउनलोड हो जाए तो आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप अपने विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कीजिए, ये कुछ इस तरह से खुल जाएगा। ओके फाइन, तो ऑलराइट गाइस, यहाँ पर हमारे पास ये आ गया है। अब हम यहाँ पर जाके एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं, उसको हम सेव कर लेंगे। आप अपनी लोकेशन कुछ चूज कर सकते हैं। और गाइस, जब भी आपको HTML का कोई पेज करना है, पेज बनाना है, तो हमारी जो फाइल होगी वो .htm के नाम से सेव होगी हमेशा, या .html भी आप सेव कर सकते हैं, बट मैं .htm नाम से हम इस फाइल को सेव करेंगे। ओके गाइस, तो आप यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से कुछ गड़बड़ है, ये C++ में क्यों सेलेक्टेड है। ओके, देखते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पर हमारे पास काम कर रहा है, हमारे पास ऑटो क्लोजिंग टैग्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम एक हेड टैग लिख देंगे। ओके गाइस, तो गाइस आई वुड सजेस्ट कि जब आप सबसे पहले HTML को प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर हैं, आपको HTML के बारे में नॉलेज नहीं है, देन आई वुड सजेस्ट कि आप विजुअल स्टूडियो कोड ना यूज़ करें, आप यूज़ करें सिंपल नोटपैड। बिकॉज इससे आपको पता चलेगा, नोटपैड प्लस प्लस भी नहीं, इसमें भी हमारे पास ऑटो क्लोजिंग टैग्स अवेलेबल होते हैं। आप सिंपल नोटपैड यूज़ करेंगे, ये वाला नोटपैड। क्यों मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा गाइस, क्योंकि हमें इसमें ऑटो क्लोजिंग टैग्स नहीं मिलते हैं, यहाँ पर ऑटो क्लोजिंग टैग्स हमें नहीं मिलेंगे। तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे पास कौन सा टैग ऑटो क्लोजिंग होता है और कौन सा टैग ऑटो क्लोजिंग नहीं होता है। तो मैं प्रेफर करूंगा आप अगर स्टार्टिंग के लिए कुछ टाइम तक नोटपैड सिंपल यूज करें, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो गाइज हमारे पास आ गया हेड, एंड देन आ जाता है हमारे अंदर यहाँ पे टाइटल, जो हमारा वेबसाइट का वो डिस्प्ले करेगा। ओके गाइज, तो अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम टाइटल के अंदर लिख सकते हैं फर्स्ट पेज, तो हमारा टाइटल बार में डिस्प्ले हो जाएगा। हेड के बाद आती है हमारी बॉडी, बॉडी के अंदर हम एक पैराग्राफ लिखेंगे, या भी बॉडी के अंदर हम दिस इज और टेक्स्ट सिंपली लिखेंगे और हम देखेंगे हमारी वेबसाइट में क्या होगा। तो गाइस सबसे पहले हम यहाँ पर एक एक्सटेंशन ऐड कर लेते हैं, जो हमारा है लाइव सर्वर। आप इस बटन को क्लिक करिए, यहाँ पर आप सर्च करिए लाइव सर्वर, और ये जो पहला आ रहा है इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ से इस बटन पे आपको क्लिक करना है गाइस। तो ये लाइव सर्वर इज बेसिकली कि आप जो लिखेंगे वो ऑटोमेटिकली आपका वेबसाइट पर, वेब पेज पर रेंडर होता चला जाएगा। तो अभी हम देखेंगे ये कैसे काम करेगा। तो इसको इंस्टॉल होने दीजिए, और देखिए जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा लाइव सर्वर इंस्टॉल हो चुका है। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको कर देना है यहाँ से बंद एंड गो। ओके, तो यहाँ पर ये आया लाइव सर्वर, फॉल बैक टू रैंडम पोर्ट्स। ओके, ऑलराइट, चलिए तो मैं इसको कर देता हूँ सेव, यहाँ से सेव एज, इसको मैं अपनी डेस्कटॉप पर रख लूँगा ताकि हम इसको इजीली एक्सेस कर पाएँ test.htm के नाम से। ओके गाइस, तो मैं यहाँ से स्प्लिट स्क्रीन कर देता हूँ एंड मेरा HTML पेज किधर गया। ऑलराइट, ये रहा गाइस मेरा test.htm। तो
मैं स्प्लिट स्क्रीन कर दूंगा। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे गाइस, जो हमने टाइटल यहाँ पे लिखा था फर्स्ट पेज, वो हमारा यहाँ पर डिस्प्ले हो गया है। और जो हमने अपना टेक्स्ट लिखा था दिस इज अ टेक्स्ट, वो यहाँ पर डिस्प्ले हो गया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर टाइप करूंगा हेलो वर्ल्ड और इसको मैं करूंगा सेव। रिफ्रेश करते ही हमारे पास यहाँ पर आ गया है, बट ये रिफ्रेश करने की नीड हमें पड़नी नहीं चाहिए थी। हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन आना चाहिए था गो लाइव, जिससे कि हम लाइव सर्वर को यूज कर पाते। लेट्स चेक वंस अगेन। ओके, हमें रिफ्रेश करना पड़ रहा है गाइस, लेट मी चेक। ऑलराइट गाइस, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप अपना एक बारी फोल्डर यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे तो आपके पास यहाँ पर राइट कॉर्नर पे ऑप्शन आ जाएगा गो लाइव का। देखिए गाइस, बॉटम राइट कॉर्नर पे गो लाइव, तो आप इस पर क्लिक करेंगे एंड वो स्टार्ट कर रहे हैं। नाउ यू कैन सी दैट सर्वर इज स्टार्टेड। तो अब इसको हम कर देते हैं स्प्लिट स्क्रीन मोड पर। ओके, तो अब जैसे मैं यहाँ पर कुछ भी चेंज करूँगा तो मेरा ऑटोमेटिकली सर्वर में वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हेलो, एंड इसको मैं सेव करूँगा। ये अभी भी नहीं हो रहा है, जस्ट अ सेकंड। ओके गाइस, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे मैं यहाँ पर एक लिखूँगा दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज एंड मैं कंट्रोल एस दबा के सेव करूँगा, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली चेंजेस जो है रिफ्लेक्ट हो चुके हैं गाइस। तो दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज, यस। तो यहाँ से हमारा ये बेसिक वेब पेज था जिसमें हमने टाइटल देखा सबसे पहले, जो यहाँ पर है। अगर मैं इसको चेंज करूँ तो दिस इज टाइटल, कंट्रोल एस, ये हमारा टाइटल यहाँ पे सेव हो चुका है। ऑलराइट गाइस, तो एक सेकेंड, यहाँ से आप राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर कर सकते हैं, वो हो जाएगा। एंड यहाँ पर जैसे आप देखें बॉडी के अंदर मैं यहाँ पर h1 टैग लगाऊंगा। जब h1 टैग, एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, h1 इस तरह से हमारे पास टैग्स होते हैं। जैसे h1 इज फॉर हेडिंग, 1 to 7 हमारे पास टैग्स होते हैं। 1 इज द लार्जेस्ट, 7 इज द स्मॉलेस्ट। तो इसको मैं लिख देता हूँ हेडिंग 1, कंट्रोल एस, एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी हेडिंग 1 आ गई है। तो ये इस तरह से हमारे पास एक टैग्स अवेलेबल होते हैं गाइस। तो अगर हम बात करें, जैसे हम यहाँ पर बताना चाहते हैं, हम अपनी नॉलेज के लिए यहाँ लिखना चाहते हैं कि ये हमारी हेडिंग है, बट हम नहीं चाहते कि वो चीज़ हमारी बॉडी में डिस्प्ले हो। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ दिस इज हेडिंग और मैं यहाँ पे कंट्रोल एस करता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये लाइन आ रही है। बट अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पर ना आए बट यहाँ पर रहे, तो हम उसके लिए यूज करते हैं गाइस कमेंट्स। तो विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर हमारे पास ऑप्शन है, अगर आप इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल स्लैश दबाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली कमेंट हो जाएगा। एंड ये तरीका है गाइस HTML के अंदर किसी लाइन को कमेंट करने का। टैग ओपन करेंगे, एक्सक्लेमेशन डैश डैश एंड अपनी लाइन लिख के डैश डैश टैग। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये लाइन हमारी यहाँ पर नहीं होगी, बट हमें पता है कि ये हमारे नोट्स या रेफरेंस के लिए हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। तो गाइस, ये था बेसिक HTML पेज। इस तरह से हम HTML को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा HTML टैग, देना आता है हमारा हेड टैग, जिसके अंदर हम लिखते हैं क्या, टाइटल। और उसके अंदर कई अलग तरीके के टैग्स होते हैं, मेटा टैग्स वगैरह, जो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। बेसिकली मेटा टैग्स होते हैं जो हमारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं, और आगे जाके जब हम अपनी CSS फाइल्स को लिंक करेंगे तो हम उसके लिए भी यहाँ पर ही टैग लगा के, लिंक टैग लगा के उसको लिखेंगे हम। तो ये था। और उसके बाद हमारे पास आती है बॉडी। बॉडी के अंदर हम जो भी काम करेंगे वो हमारे वेब पेज पर यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। तो गाइस, जैसे कि आपने देखा HTML H1 एक टैग था हमारे पास, तो वो फर्स्ट हेडिंग डिस्प्ले करता है। इसी तरह मैं अगर आपको लिख के दिखाऊं H2, तो हमारे पास आ जाएगा इससे एक छोटा फॉन्ट में हेडिंग। तो ये होते हैं गाइस HTML के अंदर टैग्स। सो इस वीडियो को हम यही खत्म करेंगे। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। एंड आगे जाके हम और इसमें डीप डाइव करेंगे, HTML से रिलेटेड और कंटेंट्स और टैग्स को हम डिस्कवर करेंगे। So thank you for watching. Stay tuned. Subscribe to the channel. Like the video. Have a good day, guys. Good luck.